अतिक्रमण अगर किसी जगह से हटाया जा रहा है, अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है, तो इससे किसी को कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। नूर अहमद अजहरी साहब, आप ही से सवाल था। लगता है अजहरी साहब तक आवाज नहीं जा पा रही है। हाजी अंग्रेजी, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। अगर अतिक्रमण कहीं से हटाया जा रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर जब खास तौर से मुसलमानों के इलाकों में जाकर बुलडोजर जो अतिक्रमण हटाता है और दंगे के बाद ऐसी स्थिति बनती है और उस दौरान बुलडोजर पहुंचता है, आवाज बढ़ा दीजिएगा पीसीआर स्टूडियो में। तो बुलडोजर का तो ना आंख है, ना नाक है, ना कान है, उसे तो भेजा जा रहा है बाकायदा। उसका तो स्टेयरिंग जो है, उसका रुख जो है मुसलमानों की तरफ करा जा रहा है। ये तो जग जाहिर बात है, 90% बुलडोजर की कार्रवाई जो हुई है अभी तक वो सारी मुसलमानों के खिलाफ हुई है। तो ये सरकार, बाबा की सरकार नहीं, अब ये बताइए ना, ये तस्वीर आप शायद देख रहे होंगे हाजी अंग्रेज जी। अब इतनी पुरानी बावड़ी वहां पर मिली है और वहां पर इसकी खुदाई चल रही है, तो उसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया, जरा बताइए। तो मैं तो कह रहा हूँ पूरे भारत देश को खोद देना चाहिए। भारत खोदो योजना लाकर योगी जी को, मोदी जी को एक बिल लाकर संसद में, और पूरे देश को खुदाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस देश में खुदाई बहुत जरूरी है। महंगाई, बेरोजगारी और मुद्दे जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि मंदिर तलाशने हैं, कहाँ कहाँ मंदिर है, मस्जिदों के अंदर तलाशना है मंदिर कहाँ कहाँ पर है। अरे भैया, आप इतिहास को कहाँ कहाँ कुरेदते फिर रहे हैं। तो आप इस देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? आप चाहते हैं इस पूरे देश का जो है, आप इर्द गिर्द देखिए, इर्द गिर्द मुसलमानों के राजनीति करनी है भाजपा को। मनीष जी, मनीष शुक्ला जी, अभी आपने सुना AIMIM का स्टैंड कि आप कहां कहां खोदोगे। ये कह रहे हैं ऐसे करते करते तो आप पूरे देश को खोद डालोगे और खुदाई में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। देखिए प्रत्युष जी, 1947 के बाद कांग्रेस ने राजनीति की जो नींव रखी, धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषित की, उसके बाद सपा, AIMIM जैसे लोग उसी पर चल रहे हैं। यहाँ अगर कहीं जब तक मुसलमानों के पक्ष में कुछ अधिक कर दीजिए तो ही धर्मनिरपेक्ष आप हैं। आखिर जो खुदाई चल रही है, जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहां हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? वहां अतिक्रमण करने वाले तो कोई हो सकते हैं। चंदौसी और संभल में जिस तरीके से ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के मंदिर मिल रहे हैं, बावड़ियां मिल रही हैं, कुएं मिल रहे हैं, तो अपने देश के इतिहास को जानने में इतनी परहेज क्यों है इन लोगों को? उसको हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? कहीं न कहीं इनके मन में कुछ काला है, इनके मन में कुछ न कुछ छिपा हुआ है, इनको कोई भय है, कुछ भय से ग्रसित है। इस तरह के सर्वे हो रहे थे, ये मुसलमानों को इस तरह से नहीं डिबेट होती है। देखो भाई, देखो अभी अपनी बारी में हाजी अंग्रेज जी अपनी बारी में बोले। अभी हम हाजी अंग्रेज जी अपनी बारी में बोले। सांप्रदायिक कहने लगेंगे और हम चुप हो जाएंगे तो धर्मनिरपेक्ष मान लेंगे हमको। दरअसल यही मानसिकता है, ये शोर मचाए और हम चुप हो जाए तो हम धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे। हम कहें नहीं, सब लोग बराबर बराबर अपने समय पर बोले, उसको भी सांप्रदायिक कह सकते हैं। यही मानसिकता थी दरअसल जो हाजी अंग्रेज जी अभी करने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, चंदौसी और संभल एक पौराणिक महत्व का शहर है। कहा जाता है, हमारे तमाम पुराणों में हजारों वर्ष से कहा गया है कि श्री विष्णु जी का जो 10वां अवतार है कलिक जी, वो यहीं पैदा होने वाले हैं, ऐसी मान्यता है। और उसके आधार पे आज जब चीजें वहां सर्वे हो रहा है, और सर्वे कोई नगर निगम, नगर पालिका या कोई अन्य संस्था नहीं कर रही है, भारतीय पुरातत्व विभाग वहां सर्वे कर रहा है और वो देखने का प्रयास कर रहा है कि इतिहास की कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं नीचे, जहां अतिक्रमण हो गया है। और ये हमेशा से विश्व के सभी देशों में जो हमारी इतिहास की जो, ठीक है, आप कह रहे हैं कि एएसआई अगर अपना काम कर रही है तो उसमें कम से कम हिंदू मुसलमान का एंगल ना ढूंढा जाए। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता ने वहां से जो ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है वो हम एक बार दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। प्लीज चलाइएगा। और ये क्षेत्र काफी गहरा बताया जा रहा है, जिसके अंदर पानी संरक्षण के लिए इसे रखा जाता था। इस बावड़ी की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये बावड़ी के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार खुदाई चल रही है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। मनीष सिंह जी, अगर कोई प्राचीन या ऐतिहासिक स्थल या मंदिर है और उस पर किसी ने किसी वक्त किसी जमाने में अगर अतिक्रमण कर लिया
तो क्या उसको उसी के मिट्टी के अंदर दफन रहने देना चाहिए या उसको बाहर निकालना चाहिए? इतिहास को टटोलने में, ढूंढने में, रिसर्च करने में क्या कहीं से कोई दिक्कत या आपत्ति है? प्रत्युष जी, बहुत अच्छा आपने और वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में बहुत ही वाजिब सवाल आपने पूछा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रभुत्ववादी सोच के हैं, सामंती सोच के हैं, अहंकारी सोच के हैं, उनकी राजनीतिक मानसिकता को भी पढ़ने की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में कायम रहने के लिए जिस जुगत का हमेशा से जिस व्यवस्था का उन लोगों ने रुख अख्तियार किया है, सांप्रदायिकता की राजनीति, अहंकार की राजनीति, घमंड की राजनीति, वो आज के समय में योगी आदित्यनाथ के सिर पर चढ़ करके बोल रही है। मैं पूछना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी से कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर 21 जो मुकदमे लगे थे 2017 में, जो भारतीय जनता पार्टी ने वापस लिया था, 21 मुकदमे किस बात के उनके ऊपर दर्ज थे? उत्तर प्रदेश में जराइम की दुनिया कायम हो गई थी। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से दंगा कराया उत्तर प्रदेश में, 21 मुकदमे आज के समय में दंगा कराने के उनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। वह इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में हम जानते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे तो सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द, यहां बताइएगा मनीष जी, यहां बताइएगा कि ये अगर अतिक्रमण मुक्त किसी इलाके को, किसी स्थान को कराया जा रहा है तो इससे भाईचारा कैसे खतरे में आ रहा है, ये बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। अतिक्रमण के नाम पर किसी को कोई संदेह नहीं है, लेकिन शासन और प्रशासन के लोग मीडिया के सामने अगर अपनी बात प्रशासनिक व्यवस्थाओं की आकर के रखते तो हमें कोई क्षोभ नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं, अगर इस बात को लेकर के डिफेंड करते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि राजनीतिक मानसिकता को पूरा करने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए 5 नौजवानों की हत्या की गई, 5 नौजवानों की जान गई। एक बार भी भारतीय जनता पार्टी ने क्या शोक प्रकट किया? उनके ऊपर मुआवजे का कोई ऐलान किया? मनीष शुक्ला जी,